जब कता टाबरी टिंगरे हो गया था, अब कमाल ले कमाए बिना पार थोड़ी पड़ा है। फिरोज ने कहा यार क्या करें, अब अपन से तो लिखने के अलावा कोई काम ही नहीं होता। और फिरोजी वैसे भी मेरी तरह बेचारा परेशान आदमी था। तो फिरोजी ने एक बार अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर की कि यार मैं ना इतना परेशान हूं, मैं सुसाइड कर लूं। मैंने कहा यार देख डप्पा, सुसाइड करने की बात कौन नहीं, तो एक अच्छा राइटर है, बस तेरा टाइम पीरियड बार खराब चल रही है। तो कहा जाता है कि उस दोस्त ने कहा कि यार तू एक काम करके किसी के वहां नौकरी कर ले लिखने विखने की। यार किसके पास जाऊं मैं, किससे आर्थिक सहायता मांगू, किसके पास जाकर के अपना ज्ञान दूं। यार तू एक काम कर, मोहम्मद गजनवी के पास चला जा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, गजनवी को मैं जाऊं, मार दिया मन वो देखता है। कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, आदमी केवल बाहर लड़ाई करने के लिए ऐसा है, बाकी एकदम दिल का बहुत शाना शुद्ध आदमी है। उसने कहा ठीक है यार चलता हूं। चला गया था ये गजनवी के दरबार में जाकर के, मतलब वो जो उसका दोस्त था वो एक्चुअली में गजनवी के दरबारी के अंदर ही था। उसने जाकर के इंट्रोडक्शन करवाया कि सर ये फिरोजी है, बहुत बड़ा राइटर है, अच्छी अच्छी बातें लिखता है। गजनवी वैसे ही मेरी तरह से बैठा था, मूड वैसे ही अपसेट था कि किसको मारे किसको नहीं मारे। मैंने कहा था ये सारे बहुत खत्म हुआ करते थे, खत्म इंसान थे, जब तक किसी को मारे नहीं इनको खाना वाना नहीं पाया करता था। तो ये ऐसे परेशान बैठा था। इसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहा बहुत अच्छा राइटर है कि हाँ से ठीक है। गजनवी ने ऐसे ही बोल दिया था मूड के अंदर कि तू एक काम कर क्या कि तू बढ़िया सी बातें लिख करके लेके आ, ठीक है, और मैं आप यदि मुझे अच्छी लगी लाइन तो मैं हर लाइन पे तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा। फिर वो क्यों रे लंका लूट जैसी मेरी तो लॉटरी लाग जी करोड़ रुपया की। कहा ठीक है बढ़िया बात है। ये चला गया, जैसे जा रहा था दरबार से उसने वापिस जाकर कहा क्यों सुल्तान साहब कि क्या कि टॉपिक दे दो कि मैं हमारी तरफ लिख लूं, क्योंकि आटा टॉपिक मैं दूं क्यों काई टॉपिक दे क्यों टॉपिक थारी तरफ दो जन तो दे दो, और हमारी तरफ यदि देना चाहो तो ते सोने का सिक्का तैयार करो, मेरे कल्टा गिनी चीजें लिखेड़ी है। तो सुल्तान ने कहा नहीं टॉपिक मैं दूंगा, ऐसे तो पेपर लीक हो जाएगा। उसने कहा क्या देना है, तो उसने टॉपिक दिया था शाहीनामा का, ईरान का है ठीक ना, ईरान का ये नेशनल इपिक कहा जाता है इसको, शाहीनामा का इसने पूरा का पूरा टॉपिक दिया था। बंदा चला गया था, बंदा चला गया, वो जाकर के 15-20 दिन जाकर के उसने बहुत शानदार शानदार लाइनें लिखी थी, भर दिया उसने। पहले देखो ये पेन वगैरह तो थे नहीं, ताड़पत्र हुआ करती थी, आपको शायद पता होगा, वो ताड़पत्रों पर लिखता था। 15-20 दिन, महीने, 1 महीने 1.5 महीने तो उसने लिखा, और फिर उसने एक बोरे के अंदर डाला उन ताड़पत्रों को और गाड़ी के अंदर लाद करके वो दरबार के अंदर आ रहा था। दरबार के पास जाकर के उसने गाड़ी रोकी और वो जो पोरिया था उठाया, सैनिकों को बोला कि चलो रे एक थे उठा लियो एक मैं उठा लियो। वो गया, गजनवी दरबार में बैठा था ठीक ना। तब तक किसी ने बता दिया था गजनवी साहब को कि वो कंजूस आदमी, तुम वचन तो दे दियो यार, वो भी थारो ही बाप है, भयंकर तरीके में राइटर है, वो गजब लिखे ठीक है, को टाइम पीरियड खराब है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कोनी, लेकिन पैसा कोनी नहीं, आपकी किताबें निकाल दिए यार, बहुत बढ़िया बात है ये फिर तो। लेकिन गजनवी को डरता साला पैसा कौन दे, मैं किन किन लोगों को मार करके और कितने हार्ड तरीके से पैसा लेकर के आता हूं। आप अपनी मेहनत करो, दिन के अंदर कुंडे डो, शाम को 300 रुपए मिलते ठीक है ना। आपकी सिस्टर बोलते कि भाई ये 300 रुपया मन दे दे, तो ये लगे सिस्टर को ग्रो मोच दूं पर 300 रुपये कौन दे रही है। आप बाप के पापा यदि 500 रुपये देंगे तो मार्केट के मन 500 रुपये की भूंगली बुला रहे जो 10 मिनट में, लेकिन आपके पैसे कमा रहे हो वो 300 रुपये को यहाँ रखोगे कलेजे से लगा करके, 300 रुपये आज मगर मैं कमा ले रहा हूँ। उसी प्रकार से गजनवी था, किस किस अटैक करके लेके आता था। अब फिरोजी गया, फिरोजी ने जाकर के, अब गजनवी तो मेरी तरह अनपढ़ आदमी था, उसको तो इतना कौन सा नॉलेज, जो सुबह शाम लोगों को मारे उसको कौन सा ज्ञान का नॉलेज था। गजनवी के पास जाकर के फिरोजी ने क्या किया था, इसने फिरोज ने जाकर के कहा ये ताड़पत्र अब आप पढ़ने की कोशिश करो। तो उसने कहा कि भाई अपने दरबार के अंदर जितने भी ज्ञानी आदमी उनमें बांट दो। सबने पढ़ा, सब पढ़ करके अचंभित हो गए थे कि यार ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। सबने कहा महाराज फैंटास्टिक लाइनें लिखी, गजब लाइनें लिखी है यार, गजब बात है। अब मोहम्मद गजनवी के हाँ शानदार लाइनें लिखी हुई है, हाँ बहुत शानदार लाइनें लिखी हुई है। अरे गजनवी आके निकाल रहा था अपने सामंतों की तरफ से कि अरे कोई तो इसकी बुराई कर दो ताकि मेरे पैसे ना लगे। 8000 लाइनें लिखी थी उसने, कितनी लिखी थी 8000 लाइनें। अब 8000 सोने के सिक्के बोलो कौन दे सकता है, 8000 ठीक है ना, 8000 नहीं सॉरी 80,000 लाइनें लिखी थी, आई एम सो सॉरी 80,000 लाइनें। अब 80,000 लाइनें बहुत बड़ी बात होती है। 80,000 पर बात करें टॉपिक की तो टोटल मिलाकर के मोहम्मद गजनवी को देने थे 1,60,000। कितने देने थे 1,60,000। अब वो अपने सामंतों की तरफ देखे, सामंत के बहुत बढ़िया बात है। अब गजनवी क्या है कि थोड़ा सा पता है राजा के सामने किसी की बोलने की औकात थोड़ी होती है। गजनवी का कौन है तू कि ठीक है लिख दिया बढ़िया बात है, एक काम कर, सामंत को बोला कि जाओ धनकोष वाले अध्यक्ष को बोला कि इसको दे दो 2-4-5 रुपए और निकाल दो। उसने कहा महाराज अपना वादा, इसलिए बोलते हैं कि वादा तो मत करना, वादा तो टूट जाता है। हिसाब अपना वादा याद करो कि क्या वादा, कौन सा वादा आपने बोला था, मैं हर प्रत्येक लाइन पर आपको क्या दूंगा, एक सोने का सिक्का दूंगा। टोटल यदि मैं इनकम जोड़ू तो अपनी 1,60,000 सोने के सिक्के होते हैं, चुपचाप गिना दो और मैं चला जाऊंगा। उसने कहा कौन से 1,60,000 है, मैंने कोई बात नहीं की थी। तो फिर गुस्सा आ गया था, फिरोजी को जो दंड दिया था थोड़ा बहुत फिरोजी ने वहीं दरबार में फिंगा दिया। हे इगो अल्ट है, राइटर हूं मैं, कोई एरा गेरा नहीं हूं, भिखारी थोड़ी हूं। देना तो 1,60,000 सोने के सिक्के दे दो वरना छोड़ दो। फिरोजी वहां से दरबार से जाने लगा था। फिर किसी सामंत ने कहा कि महाराज आप एक काम करो, बेचारा अच्छा खासा है, आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग ये सुनेंगे, तो आप कुछ देकर के इसको राजी करके भेज दो। वापिस बुलाएगा वो फिरोजी, अड़ा फिरोजी आ गयो, तू बैठ तुम्हारे कन्ने बैठ गयो, क्यों बोलता कहीं चीज है क्यों, मन तो 1,60,000 सोने का सिक्का चाहिए। फिर बावड़ी बूझ में सिक्का जरूर क्यों मन याद आ गई, लेकिन मैं सोने के सिक्का को कौन कियो, मैं पित्तल के सिक्का को कियो क्यों ना महाराज।
उसने 1,60,000 पित्तल के सिक्के दिए थे, फिरोजी ने ले लिए और फिरोजी ने भी बड़ा मजा कर दिया था उसके साथ। फिरोजी जैसे ही दरबार में निकला, बाहर उसकी सेना थी, सेना में बांटना स्टार्ट कर दिया कि अपने भीख मंगे शासक को बोल देना कि फिरोजी ने बांट करके दिए 1,60,000, ठीक है ना। और जो बाकी जो उसके पास थैला बचा था ना खाली, उस थैले को उसके दरबार के आगे डाल दिया कि ले झालर है, फिरोजी को तुम खरीद नहीं सकता, फिरोजी का ईगो हर्ट हो गया तेरी वजह से, ठीक है ना। अब ये चला गया था वापिस। अब उसने क्या है कि जैसे ही वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद उसने अपने घर वालों को बोला कि यार ये बात है, और मतलब उसने धोखा कर लिया। घर वाले क्यों, तू है झूठो बोल रहा है। वो डिप्रेशन में आ गया था। उसने कहा जैसे को तैसा करके मैं बताऊंगा, एक कलम चलाने वाले के साथ तूने खिलवाड़ किया, ठीक है ना। उसने मोहम्मद गजनी के बारे में ताड़ पत्रों पर गलत गलत सारी बातें लिखनी स्टार्ट कर दी, और वो ताड़ पत्र मार्केट में बिकने लगे थे। लोगों ने उन ताड़ पत्रों की मांग करनी स्टार्ट कर दी थी। अब लोग थूकने लगे थे गजनी पर कि साला इतना बड़ा शासक, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है और वो अपने दरबार के अंदर कवि को पैसे नहीं दे सकता। लोगों को बड़ा अचंभा है। लोगों ने कहा यार बहुत नंबर आदमी है ये। तो ये बात कहीं से गजनी को पता चली। भाई आपने देखा होगा एक बार एक नोट चला था, सनम बेवफा। वो 10 रुपए के या 20 रुपए के नोट पे किसी ने लिख दिया था सनम बेवफा, और बाद में ट्रेंडिंग चला था, शायद आपको पता होना चाहिए, सनम बेवफा सनम बेवफा। वही ट्रेंड चल गया था फिरोजी के टाइम, मोहम्मद गजनवी के टाइम। फिर मोहम्मद गजनवी ने एक लिखा लेटर और लिखा आई एम सो सॉरी फिरोज साहब, मेरे से गलती हो गई और मुझे पता नहीं था। अब मुझे पूरा का पूरा याद आ गया कि अपन की बात, एक बात पर पूरी की पूरी एक सोने के सिक्के देने की बात की थी। आपसे नंबर निवेदन है कि आप अपने ये जो मार्केट के अंदर लव लेटर निकाल रहे हो इनको करो बंद, और मैं अपने किसी सैनिक के साथ 1,60,000 सोने के सिक्के देकर के भिजवा रहा हूं। आप उनको कृपया करके महाराज जी ग्रहण करो और मेरे बारे में चौकी चौकी बातें करो। इसने एक सैनिक को पैसे देकर के भेज दिया। अब संयोग देखो, जैसे ही सैनिक पैसे लेकर के गया था, उसने पैसे लेकर के गया था, जैसे ही घर के बाहर गया, घर के बाहर कुकर रोड़ा स्टार्ट हो रहा था। ओए फिरोसी रे तू सिद्ध कियो, मारो अतो चोखो, गन्नमरो बेरोजगार मोटियार तू सिद्ध कियो। कहा जाता है कि फिरोसी की वाइफ है, वो भी मतलब बहुत रॉयल थी, लेकिन वो भी सदमे के अंदर एक्सपायर हो गई थी। उसकी एक पुत्री थी, बेटी बच चुकी थी, बेटी थी ओनली पर। अब फिरोसी, वो सैनिक बोले ये घर किसका है? फिरोसी का। फिरोसी का है कि फिरोसी यमराज के पास है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ फिरोसी मर गया? सच्ची में मर गया? क्यों? हाँ। अब तो यदि मान लो कुछ सिस्टमेटिक ढंग से यहां से मैं बात सलटा के नहीं गया ना, तो राजा मुझे मार देगा, सुल्तान को कुपेड़ी आदमी मुझे मार देगा। फिर उसने कहा फिरोजी के परिवार में कोई बच्चा है क्या? कहा भाभी जी गए, भाभी जी भी टपक गई। अरे लेने को देनो, फिर कोई बच्चे हुए क्यों? आबी की बेटी है। फिर उसने अपनी पुत्री को बताया था, सोनम गुप्ता बेवफा चला था। हाँ सोनम गुप्ता वाला, अब मुझे तो सनम ही सनम नाम आता है, वो सोनम गुप्ता बेवफा वो चला था, ठीक है। तो फिर उसने अपनी बेटी को है वो मतलब जो फिरोजी था उसकी बेटी को उसने लेटर दिया और कहा कि देख पढ़। फिर फिरोजी ने कहा कि ठीक है पप्पा जी सही थे, ये गलत है। लेकिन फिरोजी की बेटी भी फिरोजी की डोर की थी, उसने वो 1,60,000 सोने के सिक्के लिए और पूरी जनता को बांटने स्टार्ट कर दिए थे। कहा कि जितने भी गरीब आदमी अपने दरबार में आ जाओ और सोने के सिक्के लेकर के चले जाओ। इतिहास के अंदर गजनवी इस बात को नहीं भूलते हैं और वो लिखवाते हैं अपने मतलब अपने जितने भी शास्त्र है ना वहां पे कि साला कोई भी जिंदगी में मिला लेकिन ऐसा कमीना इंसान मुझे कोई नहीं मिला, इसने मुझे बिना युद्ध के हरा दिया था। गजनवी बहुत बार दरबार के अंदर फिर बातें भी किया करता था कि आदमी हो तो फिरोजी के जैसा हो, इसके मरने पर आघात पहुंचा था इसको। अब आगे चलो चर्चा करें, ठीक है ना।